सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम प्रोसेस कर रहे हैं अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। कैसे होती है? सो सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर हम ओवरऑल रेस्पिरेशन की प्रोसेस अगर हम लिखते हैं, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन, तो क्या होती है? अगर नॉर्मली हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर give rise to carbon dioxide plus water. Sorry, I am writing it photosynthesis. It is different. So C6H12O6. This is the glucose. Glucose mixed with the oxygen inside the cells of body in the presence of some enzymes. Oxidative phosphorylase. बहुत सारे enzymes हमारे इसमें involve होते हैं. Glucose plus oxygen क्या बनाता है? This process produces carbon dioxide plus water plus energy is released. But हमारी जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी सिर्फ ह्यूमन बींग्स में या हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है, बट सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस रेस्पिरेशन की नहीं होती। जो हमने डिस्कस किया था अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो हम वही डिस्कस करें। सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किसके अंदर होते हैं? दिस टेक प्लेस इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और यीस्ट। हमने डिस्कस किया था कैसे ये प्रोसेस होती है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। अगर मैं दोनों प्रोसेसेस को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको दिखाना चाहूँ तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी साइड हम राइट कर रहे हैं अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने डेफिनेशन इन दोनों की कर ली थी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है उसको एरोबिक बोलेंगे और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ oxygen, and this process take place in the presence of oxygen. फर्क दोनों में क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो ये प्रोसेस है, दिस टेक प्लेस इन द सम फंजाई, यीस्ट और बैक्टीरिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन यूनिसेलुलर में होती है बेसिकली। दिस टेक प्लेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक मल्टी सेलुलर। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द हायर ऑर्गेनिजम्स। यू हैव टू राइट इन प्रॉपर पॉइंट्स। आई एम जस्ट राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म, आपने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन इसको करना है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज अल्टीमेट हमारे अंदर जो फूड है वो ब्रेक डाउन होके, डाइजेस्ट होके, मैंने आपको बताया था कि जब जो भी फूड हम खाते हैं वो उसका सबसे छोटा एंड प्रोडक्ट बनता है जिसको हम डाइजेशन के प्रोसेस में होते हैं। तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है दैट इज ग्लूकोज। तो ऐसे ही लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज सबसे पहले एक नए के अंदर होता है, नए तरह के सब्सटेंस के अंदर होता है। इससे एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट नाम के मॉलिक्यूल बनते हैं, दो पायरुवेट। अब ये दो पायरुवेट कहाँ बनते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ बनते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जब ग्लूकोज हमारी सेल्स में यूज होता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? दिस इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, क्योंकि एनर्जी रिलीज करनी है। अब चूंकि जो बैक्टीरिया और यीस्ट है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कोई भी हायर ऑर्गेनेली जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है वो नहीं होती। तो इनके अंदर जो पायरुवेट है वो डायरेक्टली या दो टाइप्स में टूटता है। इसमें दो, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्कोहल के अंदर। आइदर इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अल्कोहल या इथेनॉल बन जाती है, प्लस इस अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और बैक्टीरिया, ये तो बात करते हैं हम किसके अंदर? यीस्ट के अंदर। यीस्ट की जो सेल्स हैं उनके अंदर तो बनता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। बट बैक्टीरिया के अंदर क्या बनता है? इनसाइड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। लैक्टिक एसिड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम डिस्कस करते हैं। देखो, ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है तो दो पायरुवेट बनते हैं और एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल, सिंगल पायरुवेट मॉलिक्यूल, अगर ये यीस्ट के अंदर प्रोसेस हो रही है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत थोड़ी
निकलती है नियर अबाउट 2 ATPs। ATP मैंने आपको 9th में बताया था, दीज आर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो 2 ही ATP बनते हैं जो एनर्जी बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो ये लैक्टिक एसिड, ये हम दही का एग्जांपल हम ले लेते हैं, दूध से दही बनती है। तो वहां पे पहले सबसे पहले जो दूध के अंदर लैक्टोज शुगर है वो ग्लूकोज में टूटेगी, ग्लूकोज से पायरुवेट बने, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनेगा और वो लैक्टिक एसिड हमें एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये दही के अंदर, यानी दही के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट द होल ऑफ द ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनमें जो एनर्जी है बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज होती है। बट अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज अगेन सबसे पहला स्टेप दोनों में सेम है। अब ये सारी प्रोसेस हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है, ठीक है। बट अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर भी पायरुवेट ही बनता है। तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। बट ये पायरुवेट यहाँ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है। बट क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल एंटर करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर एंटर करता है, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये एंटर करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है। यहाँ पे जो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज नियर अबाउट 36 ATP, 36 ATP एनर्जी जो है वो यहाँ से बनती है। 36 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। तो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनको इतनी एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए। बट हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होता है, वही सेम पायरुवेट के अंदर। ये पायरुवेट कहाँ एंटर करता है, इट एंटर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कंप्लीट कंबशन हो रही है यहाँ पे फूड की और साथ में एनर्जी बना रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी 1 ग्लूकोज से यहाँ 36 ATP एनर्जी इज प्रोड्यूस। सो यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहला डिफरेंस हमने करा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है एनारोबिक और एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है। दूसरा हमने करा, दिस टेक प्लेस इन द लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर के अंदर होती है। एंड अगर हम एरोबिक की बात करते हैं, दिस टेक प्लेस इन द हायर ऑर्गेनिजम्स, तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तीसरा हमने डिस्कस करा, ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, तो दिस टेक प्लेस ओनली इन द सेल साइटोप्लाज्म। तीसरा पॉइंट हमारा बन गया कि जो हमारा anaerobic respiration है, this take place only in the cell cytoplasm, but aerobic respiration, half of the process take place in the cytoplasm and half take place in the mitochondria, or the end product of this process is either अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, या तो अल्कोहल बनेगा या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर हम बात करते हैं यीस्ट की, फंजाई की, तो अल्कोहल बन रहा है, और अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया के अंदर ये लैक्टिक एसिड बन रहा है। बट अगर हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की, इनके अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। हियर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, नियर अबाउट 2 ATP एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बट हियर 36 ATP, glucose molecule produces 36 ATP energy, so huge amount of energy is produced. So these are the differences between anaerobic and aerobic respiration, and you have to learn as well as write this topic. If you do not understand it, you can tell me again, I will explain you again. Thank you so much.